हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश प्रजापति है। मेरी लिखी हुई एक बुक चापलूसी और अनमोल ज़िंदगी अभी लास्ट वीक ही प्रकाशित हुई है, जिसको परचेज़ करने के लिए ऑर्डर करने के लिए लिंक नीचे इसी वीडियो में दिया जा रहा है। अब अक्सर लोगों के दिल में एक बात आती है, दिमाग में एक बात आती है कि ये बुक तो चापलूसी से रिलेटेड होगी, क्योंकि इसका टाइटल ही कुछ ऐसा है, चापलूसी और अनमोल ज़िंदगी। तो मैं आप सभी से एक बात क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा कि ये बुक सिर्फ चापलूसी के ऊपर ही नहीं, बल्कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या घर हो या कोई भी पॉलिटिकल लाइफ हो, हम कहीं ना कहीं चापलूसी को देखते हैं कि कुछ लोग इतनी खूबसूरती से मीठी मीठी बातें बोलते हैं, झूठी तारीफ़ कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग चापलूसी करके आगे भी बढ़ने लग जाते हैं, और हम आपस में एक ही बात सोचते हैं कि अरे कितनी अच्छी चापलूसी कर लेता है। तो असल में चापलूसी है क्या? चापलूसी एक ऐसा विषय है, ना ये कोई कला है, ना ही किसी की सिखाने से आती है, बल्कि इसे हम खुद दूसरों को देखकर अपने जीवन में ढालना होता है। क्या चापलूसी करनी सही है या गलत है? अगर असल में माना जाए तो चापलूसी करनी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चापलूसी वही इंसान करता है जिसके अंदर गुणों की कमी होती है, जिसके अंदर काबिलियत नहीं होती, जो अपने काम से जी चुरा कर सिर्फ और सिर्फ चापलूसी के भरोसे झूठी तारीफ करके अपना फ़ायदा सोचता है। चाहे अपने फ़ायदे की वजह से चापलूस ना जाने कितने ही लोगों की रोजी रोटी, कितने ही लोगों की जॉब के साथ खिलवाड़ कर देता है। चापलूस को सिर्फ और सिर्फ अपने ही फ़ायदे से मतलब होता है, क्योंकि चापलूसी जो इंसान करते हैं वो अपना स्वामित्व, अपनी इज्जत सब कुछ गवा के सिर्फ और सिर्फ बटरिंग पॉलिश में, चमचागिरी में, दूसरों की चापलूसी करने में लग जाता है। अब हर किसी के दिल में एक बात आती है, दिमाग में एक बात आती है कि चापलूसी करते कैसे हैं, चापलूस की पहचान क्या है। तो दोस्तों, मैं एक बात बताऊं कि चापलूस की सबसे बड़ी पहचान है उसकी मीठी वाणी, उसकी झूठी तारीफ। क्योंकि जो इंसान चापलूसी कर रहा होगा वो हमेशा आपकी झूठी तारीफ करेगा, और आपकी तारीफ में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो शब्द आपके जीवन में है ही नहीं, जो कभी आपके जीवन में वो गुण है ही नहीं। ऐसे ऐसे अलंकारों का प्रयोग करके आपको खुश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चापलूसी करके इंसान ने अपना काम निकालना है, अपना फ़ायदा करना है। उस चापलूस इंसान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चापलूसी करके आपका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि चापलूस को सिर्फ अपना ही फ़ायदा दिखता है। अब बात आती है कि चापलूसी चापलूसी करता कैसे है। जो चापलूस होगा वो सबसे पहले चापलूसी करेगा आपकी झूठी तारीफ करके, आपकी मीठी मीठी बातों के पहाड़ पर आपको चढ़ा देगा, और आपके लिए कभी घर से खाना लाएगा, कभी बच्चों को छोड़ने का, अनेक प्रकार के चापलूस इंसान चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहता है और अपना काम निकलवाना चाहता है। अब बात आती है कि चापलूसी से नुकसान क्या है। चापलूसी से फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि चापलूसों को अगर हम मौका देते हैं चापलूसी करने का, अगर हम चापलूसों की बातों में आ जाते हैं और उस पर आग मीच कर विश्वास कर लेते हैं, तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। क्योंकि चापलूसी वही करता है जिसके अंदर गुण की कमी होती है, जिसको काम से जी चुराना होता है। क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी चापलूसी नहीं करेगा। मेहनत करने वाला इंसान सिर्फ अपने काबिलियत से, अपने गुणों से आपको तरक्की देगा, आपकी कंपनी को आगे बढ़ाएगा। वहीं चापलूस इंसान होगा जो अपनी चापलूसी से उसको कंपनी के फ़ायदे नुकसान से मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसे अपना स्वार्थ प्यारा है, उसने अपनी तरक्की प्यारी कि मैंने कैसे आगे बढ़ना है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। चापलूसी इंसान करता क्यों है? चापलूसी की चापलूसी तभी तक चलती है जब अधिकार इसको पसंद करे, बॉस उसकी चापलूसी को पसंद करे। अगर हम ही चापलूस को मौका नहीं देंगे चापलूसी करने का, तो उसकी एक कला धरी की धरी रह जाती है। लेकिन आज के टाइम में किसको कौन नहीं चाहता कि मेरे पीछे जी हजूरी करने वाला हो, मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाला हो। चापलूस अपने आप नहीं बनता, चाप इंसान को कहीं ना कहीं चापलूसी करने पे हम ही मजबूर करते हैं, क्योंकि मेहनत करने वाले इंसान की हम कदर नहीं करते। और जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता रहे, चाहे हम गलत हों चाहे हम सही हों, लेकिन चापलूस इंसान हमारी हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा इंसान ही हमें पसंद आता है। जबकि जो मेहनत करने वाला इंसान होगा वो कभी आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। जहाँ आप गलत होंगे वहाँ वो आपको बोल देगा कि आप गलत हो, लेकिन जो चापलूस इंसान होगा वो आपकी खुशी के लिए हमेशा हाँ करेगा, चाहे इससे आपको नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। और वो चापलूसी इसी वजह से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आपका नुकसान कर देता है। इसलिए चापलूसी से खुद भी बच के रहें और चापलूसी करने वालों को भी रोकना है। चापलूसी हमारे संसार में एक बीमारी की तरह हो गई है, क्योंकि आज का इंसान मेहनत करके नहीं चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहता है, और कहीं ना कहीं इस रास्ते पर कुछ आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन उतनी तरक्की नहीं कर पाते जितने एक मेहनत करने वाला इंसान हो जाता है। एक मेहनत करने वाले इंसान की मिसाल उस तरह की होती है
जैसे चंदन का पेड़ होता है, वो अपने आसपास रहने वाले सभी पेड़ पौधों को चंदन की महक देता है। इसी प्रकार से जो मेहनत करने वाला इंसान जहाँ भी होगा, वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने काबिलियत से आपकी कंपनी को चार चांद लगा देगा। और जो चापलूस इंसान होगा वो एक दीमक की तरह है, जो जहाँ भी रहेगा दीमक के जैसे लकड़ी के पेड़ पे लग जाए, लकड़ी के दरवाजे पर लग जाए तो दीमक उसे बिल्कुल खोखला कर देता है। इसी प्रकार चापलूस इंसान जिस ऑफिस में होंगे, जिस कंपनी में होंगे, उस कंपनी को खोखला करके बर्बाद करके छोड़ देंगे। तो ऐसे ही कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेकर, कुछ आर्टिकल्स को लेकर और अपने जीवन के जो मेरे 5-6 साल का जो जॉब का एक्सपीरियंस है उसको लेकर ये बुक लिखी गई है। आप सभी से मैं एक अनुरोध करूँगा कि इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी पढ़ें और आगे आगे भी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मेहनत करने वाले लोगों की कदर और चापलूसी को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। और कहते भी हैं कि अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा लाभ होगा। खुदा ने हमें इस ज़िंदगी लोगों को भला करने के लिए दी है, ईमानदारी से अपना काम करने के लिए दी है, ना कि चापलूसी करके दूसरों का घर बर्बाद करने के लिए दी है। क्योंकि चापलूस इंसान हमेशा अपने ऑफिसर की नज़रों में अच्छा बने रहने के लिए बॉस के सामने दूसरे स्टाफ की झूठी तारीफ करेगा, दूसरे स्टाफ के बारे में झूठ बोलेगा, जबकि मेहनत करने वाला जो इंसान होगा वो हमेशा तारीफ करेगा। और जहाँ चापलूस इंसान ऑफिसर के सामने अपने स्टाफ की बुराई करेगा, वहीं उस स्टाफ की नौकरी चली जाती है। और ना जाने कितने ही परिवार इस तरह से बर्बाद हो जाते हैं, लोगों की नौकरियाँ चली जाती है चापलूसों के चक्कर में। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि हम जहाँ भी जॉब करें, जहाँ भी काम करें, सिर्फ मेहनत से, अपने गुणों से करें। क्योंकि जो मेहनत करने वाला इंसान है वो हमेशा मेहनत से आगे बढ़ता है। और जब हम किसी के जीवन में खुशियाँ देंगे तो खुदा हमारी झोली कभी खाली नहीं रहने देगा। क्योंकि किसी का भला करके तो देखो, भले का उल्टा लाभ होता है, आपको अपने जीवन में लाभ ज़रूर मिलेगा। ये मेरा तजुर्बा है, क्योंकि खुदा कभी उस बंदे की झोली खाली नहीं रहने देता जो खुदा के बंदों से प्यार करता है। तो मेरी इस बुक का लिंक नीचे दिया जा रहा है, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को परचेज़ करें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।